नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है इवनिंग शिफ्ट का सीडीपी पेपर, इसकी आंसर की आपको देने जा रहा हूँ। सीडीपी का इवनिंग वाला पेपर है, ठीक है। तो 7 फरवरी का है ये पेपर। मॉर्निंग शिफ्ट का जो है सीडीपी और कंप्लीट जो है मतलब एनालिसिस करके मैंने बाकायदा जो है आपको जो है मॉर्निंग शिफ्ट का जो है पेपर्स जो है आंसर की अपलोड कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं इवनिंग शिफ्ट के बारे में। तो सीडीपी का जो है ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो कि जुड़ा हुआ है किससे, ये है गार्डनर के सिद्धांत से, अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। कई बार ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में कराया है, आपके जो है पेपर्स में कराया है। दूसरा क्वेश्चन है, एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है, अपेक्षाएं किससे आती हैं। तो लड़का और लड़की, ये जेंडर जो भूमिकाएं मिलती हैं ये बच्चे को कहाँ से मिलती हैं, ये परिवार से मिलती है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। लड़का या लड़की होना क्या है ना, और इसकी क्या जिम्मेदारियां होती, किस तरीके के, ये सारे जो है जेंडर जो है भूमिकाएं परिवार से ही मिलती हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन, मैंने कई बार कहा है मूल्यांकन वाला टॉपिक आप पढ़ लेना, यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता यह है कि शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण या वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक साधनों पर ध्यान देना और सापेक्ष पद। हाँ, तो देखिए आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। थर्ड का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अधिगम विकार का एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया था। अब ये देखिए इसका सही क्या आंसर है। डिसलेक्सिया लेखन वैकल्य है एक क्या, तो यहाँ पे ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। शारीरिक अपंगता जिन लोगों ने भी लगाया वो सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन का आंसर है, एक टीचर को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की डॉट डॉट जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब प्रतिभाशाली बच्चों की किस जरूरत की बात हो रही है, तो मैंने आपसे कितना बार बताया था कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, जो संज्ञान में अच्छे होते हैं, सामाजिकता और भावनात्मक, इन सब की जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन। इसके अलावा भी अगर कोई और चीज ऐड होती तो वो भी आंसर इसमें जुड़ा होता, ठीक है। 5 का आंसर है बी। बिल्कुल 5 क्वेश्चंस जितने भी मैंने आंसर्स जो दिए वो सभी सही जवाब हैं। कहीं से भी कोई भी इसके आंसर्स को चेंज नहीं कर पाएगा। छठा क्वेश्चन है, देखिए सीखने की अक्षमता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण है। अब सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के बारे में बात हो रही है, तो छठवें का देखिए आंसर क्या है। तो इसको देखिए, छठे का आंसर है, देखिए मानकीकृत लक्ष्य निर्धारित करना, ये हटा करके सारे आंसर होंगे बहुसंवेदी रणनीतियों का इस्तेमाल, लचीला और अनुक्रमिक निर्देश और कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वलीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, तो सातवें का आंसर है यहाँ पे, संवेदी एकीकरण और विनियमन स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों में मदद करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल पेपर था। अच्छा, कमेंट करके बताना कि कितने बच्चों को पेपर ये हार्ड लग रहा है या मॉडरेट लग रहा है, ठीक है। कमेंट करना, और कमेंट ये भी करना कि जो है आपके इस पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए सीडीपी वाले पोर्शन में, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, आठवें का देखिए आंसर क्या है। समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह जो है महत्वपूर्ण है कि टीचर को जो है अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करें। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन का आंसर देखिए। नवे का आंसर है यहाँ पे, शिक्षक को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही है। साक्षरता सामग्री साक्षरता अनुभव से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र होते हैं। बिल्कुल सही है, और यह प्रभाव आंसर है यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, और उसकी व्याख्या भी हो रही है। आंसर हो गया सी। 10वां क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक टीचर को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। 10वें का है, तो एक देखिए विद्यार्थी के अधिगम सुगम बनाने के लिए एक टीचर को चिंतनशील जो है सोच का जो है प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, ना कि आज्ञाकारी श्रवण होगा, ये होगा, तुरंत सब काट दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां,
रमन जो कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। ये देखकर रमन का जो है शिक्षक उसे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये उसे बोल-बोल कर प्रश्न हल करने की कोशिश करे। ठीक है? अब ये मौखीकरण जो है, इस तरीके का मौखीकरण क्या होता है? ये अर्थ है। देखिए, जिस बच्चे ने यहाँ पे सी लगाया है आंसर 11वें का, वो गलत है। भाषा को सोचने की प्रक्रिया में बाधा डालती है, बल्कि ये मौखीकरण जो है, ये सहायक है। क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे डी, इसका सही जवाब होगा। ए तो हो नहीं सकता क्योंकि केवल शब्द है, तो यहाँ पे हम टैगवर्ड से हटा देते हैं, संबंधित नहीं है, टैगवर्ड से हटा देते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी। कुछ भी इसमें जैसा नहीं है, टैगवर्ड से ही आंसर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है, डॉट डॉट के लिए आवश्यक है, वो क्या है? तो देखिए, एक जो टीचर जो रचनावादी शिक्षण में विश्वास करता है, वो केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचेगा। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। 12वें का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें का। देखिए, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य क्या है छात्र? तो यहां पे 13वें का देखिए आंसर है, सक्रिय संलग्नता का मतलब ही यही है कि एकमात्र स्रोत नहीं होगा, पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। 100% इसका सी आंसर सही है। इस बच्चे ने ऑप्शन ए लगाया है, जो कि गलत है। 14 देखिए, राधा तर्क देती है कि कपड़ा जो है छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूख जाते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट का पुराना क्वेश्चन है, और ये मैं पेपर में कम से कम 2 से 3 बार कराया हूं। इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद करती है। तो ये क्या समझ को दर्शाता है? और ये मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन याद है। आई गेस मुझे लगता है ये टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये कारण और प्रभाव को दर्शाता है। ऑप्शन माफ कीजिए, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। 18वां देखिए, कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? अब आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। मैंने आपसे क्या कहा था? आलोचनात्मक सोच में क्या होता है? जहां पे बच्चा क्वेश्चन पूछता है, आपके क्वेश्चंस पे फिर से तर्क करते हुए फिर क्वेश्चन पूछता है। मतलब एक आलोचनात्मक में मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके के प्रश्न होते हैं उसमें। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन, यहाँ रटने से कोई लेना देना नहीं, हतोत्साहन देखिए टैग वर्ड हो गया है ना, चुनने के पूर्व निर्धारित उत्तरों एक सेट प्रदान करना। तो यहाँ पे सारे के सारे टैग वर्ड से गलत हो गए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसलिए मैंने कहा था, अक्सर कहा है कि टैग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में। अगर इस पर जरा सा ध्यान दिया जाए तो टैग वर्ड से क्वेश्चन बहुत हद तक आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 100% सॉल्व हो जाते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद कर देता है। अब आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 2 कथन दिए गए हैं। कुछ बच्चों में एक ऐसी विशेषताएं होती है जो उनके माता पिता से मिलती है, मतलब जेनेटिकली बच्चे, जबकि अन्य जो है अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। यह पता लगाना। तो देखिए, 19वें का जो है यहाँ पे ये बिल्कुल कथन सही है। और यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के कारण कितनी है, पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी, एक जटिल मुद्दा है। तो भाई ये कोई नहीं बता सकता कि एक बच्चे में जो क्वालिटीज़ है, जो बच्चे में क्वालिटीज़ मिली हैं, वो माता पिता से, हेरिडिटी से कितनी मिली हैं और इन्वायरमेंट से कितनी मिली, ये एक जटिल मुद्दा है। तो ये भी बल से सही है, और यहाँ पे सही व्याख्या भी कह सकते हैं हम। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी, इसका सही जवाब होगा। 20वें का आंसर देखिए, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो 20वें का सही आंसर होगा, विकास जो है बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। अभी जो है मैंने जो है अभी लास्ट मेरा जो है 1 शॉर्ट वीडियो था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये वीडियो देख लीजिए और इसको जो है देखने के बाद आपका पूरा कंप्लीट मैं रिवीजन करा दूंगा। उसमें ये क्वेश्चन और ये पॉइंट मैंने दिया था। ठीक है, आंसर हो गया 20वें का बी। अब आ जाते हैं 15वें का क्वेश्चन का आंसर। देखिए, आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है, ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं भी भूल गया, है ना। अब 15वें का देखिए आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक प्रेरणा का क्या उदाहरण हो सकता है? रुचि, इंटरेस्ट वाला होगा। तो 15वें का है, व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलता है। बाहरी प्रेरणा, यह डांट से बचना है, अच्छा नंबर पाना है, पुरस्कार पाना है, ये सब बाहरी प्रेरणा से उदाहरण है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। कितना सिंपल सा पेपर था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 30 में से 30 लेकर के आए होंगे। कमेंट ज़रूर करना, मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होगी, है ना। कैसे भी पढ़ा हो आपने, कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कमेंट तो कर सकते हैं कि सर मेरे जो है इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना।
तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के 16वें क्वेश्चन का। देखिए आंसर क्या है। एक रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों में ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही है। एक रचनावादी शिक्षा शास्त्र में ढेर सारी छोटे बच्चे अर्थपूर्ण जो है सीखने के लिए केवल मौखिक, अब देखिए केवल शब्द आ गया, इसको हम मान लेते हैं कि ये गलती ही होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ए सही है और आर गलत हो जाएगा। 17वें का आंसर है साथियों और शिक्षकों को सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। तो यहां पे 17वें का आंसर है महारत हासिल करने का। ठीक है, कार्य में शामिल लक्ष्य का, प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का, प्रदर्शन दृष्टिकोण के लक्ष्य, लेकिन महारत हासिल करने का जो है ऑप्शन यहाँ पे सी इसका जो है गलत जवाब होगा। ठीक है, अवॉइड करना है। अब आ जाते हैं 20वां क्वेश्चन। देखिए 21वां क्वेश्चन है यहाँ पे सीधा। ठीक है, तो 21वें क्वेश्चन का आंसर है, कथन दिया गया है, अभिकथन है कि समझने बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क में शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। और कारण दिया संवेगात्मक विकास जो है शारीरिक विकास से संबंधित है, और ये दोनों ही पॉइंट सही है। और इस तरीके से ये देखा जाए तो 21वें का जो है आंसर हो गया, सही व्याख्या हो रही है। संवेगात्मक शारीरिक व स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है, तो हम उसी आधार पर आंसर दे रहे हैं, और ये निर्भर करती है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही सही है। ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे सही होगा। 22वें का आंसर है सी, 21वें का सी। 22 अधिकांश बच्चे जो है 5-6 जो है सुसंगत वाक्य जो है कब बोल सकते हैं। तो जो ये बच्चे देखिए 1 साल से लेना देना नहीं है, 7 साल बहुत लंबा हो जाएगा, 3 या 4 5 आंसर मेरे अनुसार ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। 23वां, लेव वाइगोस्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा डॉट डॉट की ओर अग्रसर होती है। अब देखिए जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो उनकी जो भाषा होती है प्राइवेट स्पीच से इनर स्पीच में ट्रांसफर होती है, यही तो हमने बताया था, है ना। तो आंसर है थिंक आउट लाउड टू इनर स्पीच। ऑप्शन यहां पे बी इसका सही जवाब होगा। अब आ जाते हैं 24वें की ओर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को किस तरीके घटित, तो 4 गुणात्मक रूप में विभिन्न अवस्थाओं बताया है। 8 अवस्थाएं तो है नहीं, जन्म से के लिए निरंतर तरीके से नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब आ जाते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। रामा ने अपने भाई तहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन तहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखिए किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है पियाजे के किस चरण से जुड़ा हुआ है। तो ये मूर्त से नहीं जुड़ा हुआ है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ है ना। ध्यान रखिएगा, ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बच्चे का जो व्यवहार है ये बताता है। तो व्यवहार जो है किसी बाहरी घटना से हुआ है, ये बच्चा सोचता है इस मामले में कि जो भी उसने किया वो इसी वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 26वां, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। अब देखिए वो बच्चे जितने जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो इसको क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे जेंडर जो है 26वें का आंसर है जेंडर वर्गीकरण कहेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब और जेंडर भूमिकाएं कैसे निर्धारित होती है, ये समाज के द्वारा निर्धारित होती है। अब आ जाते हैं 27वें के आंसर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव वाइगोस्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है। अब यहां पे देखिए आंसर देखिए 27वें, तो यहां पे जो सही आंसर होगा वह है सी। शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों को आधी हल की समस्या दी जिन्हें अन्यथा हल करने में उसे कठिनाई हो रही थी। ठीक है, तो आंसर हो गया आलंबन मतलब एक सहयोग की अवधारणा की बात हो रही है, जिसे हम स्कैफफोल्डिंग का नाम देंगे। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 28 देखिए, प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डॉट डॉट पर जोर देता है। अब प्रगतिशील शिक्षा जो है किस तरीके का दर्शन है, तो यहाँ पे 28 का आंसर है छात्र केंद्रित और सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है, 29वें का देखिए,
29वें का क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है, बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करते हैं कि वे अच्छे हैं बुरे हैं, ये समझने की ओर प्रगति करते हैं। नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे जो है नैतिक निरंतर होता है, ना कि असत होता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो है ए सही है, लेकिन ये गलत है। निरंतर होता है ना कि असत होता है, जबकि कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे का जो है असतत बताया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए आंसर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आ जाते हैं 30वें क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अंदर संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है। अब संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है, तो लेव वाइगोस्की ने 3 तरीके की स्पीच बताई थी, तो यहाँ पे उसी को देना है। समावेशन और समायोजन और स्कीमा ये पियाजे से जुड़ा हुआ था। पर्यावरण द्वारा सकारात्मक नकारात्मक पुनर्वलन का जो है बात करें तो वो स्किनर से जुड़ा हुआ था। निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा। आंसर हो गया ऑप्शन सी। बहुत ही सरल सा पेपर था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के 30 में से 30 क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि बिल्कुल भी सामान्य सा पेपर था, है ना। मैंने सारे क्वेश्चंस बाकायदा अच्छे तरीके से कराए थे। ये तो बहुत सिंपल जो है पेपर है। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बाकी जो है अलग अलग पार्ट में सारा जो है आंसर की आपको मिल जाएगी। अभी जो है ईवीएस और हिंदी पेडागॉजी, मैथ पेडागॉजी सब कुछ आपको जो है इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है।